नमस्कार मित्रों। जय श्री कृष्णा। जय लड्डू गोपाल जी की। दोस्तों, मेरा नाम पंडित विनायक शर्मा है और आप सबका मैं स्वागत करता हूं। दोस्तों, वर्तमान तारीख आज 16 जनवरी है और इस समय कुंभ राशि के लिए एक आश्चर्यजनक स्थिति उत्पन्न हो चुकी है। मैं ये नहीं कहूंगा दोस्तों कि कुंभ राशि को अपने जीवन साथी से या अपने पारिवारिक जीवन या अपने ग्रस्त जीवन के कारण थोड़ा दबाव देखना पड़ रहा होगा। हो सकता है कि इसकी वजह से उनके ऊपर थोड़ा सामाजिक दबाव आया होगा। मैं ये भी नहीं कह रहा कि थोड़ा सा यानी कि कुंभ राशि को चिंतित होना चाहिए इन सामाजिक दबावों के कारण। ग्रस्त जीवन का थोड़ा भार रहता है। 16, 17 और 18 जनवरी को देखने को मिला होगा और इस प्रकार की घटनाएं देखने को मिल रही होगी। पर दोस्तों, एक उम्मीद है कि कुंभ राशि वाले जातक के लिए अभी अपने कानों पर यकीन करना थोड़ा यानी कि उनको मुसीबत में डाल सकता है। उनको थोड़ा सोच कर कार्य करना चाहिए। इस समय गड़बड़ कर सकते हो। ये मेरी बात थोड़ा थोड़ा ध्यान से सुनना आप। उनके कान उनको धोखा दे सकते हैं और उनके कान में इस प्रकार की गलत बातें भरी जा सकती है जिससे वो बहुत बड़ी गलती कर रहे हो। मैं ये नहीं कह रहा कि सभी कुंभ राशि वाले जातक गलती कर रहे हैं। जनवरी के उत्तरार्ध में, जनवरी का उत्तरार्ध प्रारंभ हो चुका है दोस्तों, ये ध्यान रखना चाहिए। अंतिम 2 सप्ताह प्रारंभ हो चुके हैं। 16 जनवरी है आज। और दोस्तों, ये ध्यान रखना चाहिए कि जनवरी के उत्तरार्ध और फरवरी के शुरुआत में, जनवरी के इस उत्तरार्ध में यानी कि कुंभ राशि वाले जातक थोड़ा ये अपने सोच के मामले में अपने दिमाग को काबू नहीं कर पाएंगे और अपने दिमाग में न जाने कौन कौन से भय और चिंताएं पाल लेंगे जिसकी वजह से बहुत बड़ी गलतियां होगी। उनसे ये ध्यान रखना चाहिए। मैं पहले भी इस बारे में कुंभ राशि को बता चुका हूं कि कुंभ राशि वाले जातक जनवरी में एक प्रकार से बहुत बड़े पागलपन का व्यवहार करेंगे बीच में। ये ध्यान रखना चाहिए। तो दोस्तों, ये थोड़ा इसमें कंट्रोल करना चाहिए दिमाग को। इसमें दिमाग में थोड़ी टेंशन हो जाती है। अनावश्यक चीजें हमारे कानों में हमारे ही कोई गुप्त व्यक्ति डाल देता है। इस वजह से हमको पता नहीं चलता क्या सच है क्या गलत है। तो अभी इस प्रकार की स्थिति है, ये ध्यान रखना चाहिए। दोस्तों, 16, 17, 18 जनवरी में पहले भी कह चुका हूं, आपके ग्रस्त जीवन के दिन है, सांसारिक चीजों के दिन है। इसमें आप थोड़ी गड़बड़ भी कर सकते हो, लोगों को मजाक बनवा सकते हो। इसका ध्यान रखो आप। मैं ये कहूंगा कि कुंभ राशि वाले जातक के लिए वर्तमान ग्रह स्थिति थोड़ा अलग ही प्रकार की है। इसमें उनको भाई की चिंता है। उसमें इसमें उनको अनावश्यक रूप से भाई का डर है। इसमें उनको यानी कि किसी के द्वारा कोई यानी कि कोई इस प्रकार की बात उनके दिमाग तक पहुंचा दी गई है कानों के जरिए जिससे उनको अलग ढंग का धोखा हो रहा है। उनके साथ एक छल हो रहा है। ये ध्यान रखना चाहिए। जनवरी के महीने में थोड़ा कुंभ राशि वाले जनवरी के उत्तरार्ध में कुंभ राशि वाले जातक छले जा सकते हैं। तो ये ध्यान रखना चाहिए। जनवरी के उत्तरार्ध में या फरवरी के शुरुआत में कुंभ राशि वाले जातक के कान उनको झूठी बातें उनके दिमाग तक पहुंचाएंगे और उनके साथ एक प्रकार का धोखा हो सकता है और इसके कारण वो बहुत सारी ऐसी चीजें करेंगे जो गड़बड़ वाली हो सकती है। दोस्तों, मैं उन आशंकाओं की ओर आपका ध्यान नहीं डालना चाहता जो कुंभ राशि की ग्रह स्थिति में बन रही है। और एक बात ध्यान रखना कि इस समय आप अपने कार्यों से कुछ ऐसे विवादों को जन्म दोगे कि आप खुद ही बड़े विवाद भी उत्पन्न कर सकते हो। कोई बाहुबली को, कोई दबंग व्यक्ति को आने की जरूरत नहीं है। कभी कभी आ भी जाता है। अभी क्या है कि इस प्रकार की योग है कि कोई बाहुबली या दबंग व्यक्ति आता है और कुंभ राशि को इसकी चिंता हो जाती है। ऐसा भी योग है। साथ ही साथ ये भी योग है कि कुंभ राशि वाले जातक अपनी चिंताओं के कारण कुछ ऐसे कार्य करेंगे जो उनके ग्रस्त जीवन और यानी कि थोड़ा सा उनके रिश्तों को तोड़ने वाले होंगे। इस प्रकार के कार्य वो कर रहे हैं कुंभ राशि वाले जातक जो उनके रिश्तों को तोड़ रहे हैं। दोस्तों, एक बात मेरी ध्यान रखना, कुंभ राशि के लिए जनवरी का उत्तरार्ध और फरवरी का शुरुआती समय थोड़ा सा राज पीड़ा का भी है। इस समय कभी कभी राज पीड़ा होती है और ये राज पीड़ा का मतलब ही ये कि थोड़ा सरकारी मामलों में व्यक्ति फंस जाता है। तो ये इन चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए। मैं ये बातें आपको बताना चाहता हूँ कि बड़े व्यक्ति के कारण आपके कामकाज में परिवर्तन हो सकता है। साथ ही साथ कुंभ राशि वाले जातक के लिए एक प्रकार से
बड़े व्यक्ति के कारण परिवर्तन भी हो सकता है, विघटन यानी कि किसी से रिश्ता टूट सकता है, इस प्रकार की यात्राएं हो सकती है। ये कुंभ राशि के अभी योग चल रहा है। कुंभ राशि वाले जातक को ध्यान रखना चाहिए कि ग्रस्त जीवन के मामले में जनवरी का महीना इतना बढ़िया नहीं है, और कुंभ राशि वाले जातक के लिए इस प्रकार के योग है। मैं ये भी बात आपको बता देना चाहता हूं कि कुंभ राशि वाले जातक की कुंडली में अगर दशा अंतरदशा बढ़िया है तो जनवरी के महीने में भी उनको जीत मिल सकती है, और मिली भी होगी। 15-16 जनवरी के आसपास मिली होगी बहुत सारे, अगर कुंभ राशि वाले जातक के लिए कुंडली में योग है तो। बाकी तो गलतियां कर रहे हैं कुंभ राशि वाले जातक, भयंकर वाली, ये ध्यान रखना चाहिए। गलतियां होती है, इसमें चला जाता है व्यक्ति। तो इस प्रकार की स्थिति है, दिमाग में चिंताओं के बादल चल रहे हैं, और चिंता आप खुद पैदा कर रहे हो अपने कार्यों से, और कुछ चीजें आप करोगे वो गलत होगी, ये ध्यान रखना चाहिए। आप अपने कार्यों से लोगों को भड़काकर एक प्रकार का विवाद पैदा कर सकते हो ये जनवरी के उत्तरार्ध में, और अभी ये देखने को मिल रहा होगा। दोस्तों, जहां तक 16, 17, 18 जनवरी का सवाल है, ये 3 दिन आपकी गृहस्थ जीवन के दिन है। हो सकता है कि आप किसी व्यक्ति से मिले इस समय, कोई यानी कि कोई मुलाकात हो, किसी से मिलना जुलना हो, सामाजिक कार्यक्रमों में भाग लो आप। सामाजिक दबाव इस समय रहेगा आपके ऊपर, ये ध्यान रखना चाहिए। मैं ये नहीं कहूँगा कि कुंभ राशि वाले जातक के लिए, सभी के लिए जनवरी का महीना थोड़ा भारी है। मैं ये नहीं कहूँगा, जनवरी का उत्तरार्ध और फरवरी के शुरुआती समय भारी है। दोस्तों, ये जरूरी नहीं है हो, इसमें कभी कभी बहुत बड़े बड़े काम भी हो जाते हैं। अगर कुंडली में दशा अंतरदशा बढ़िया है तो कामकाज में परिवर्तन जरूर हुआ है। कामकाज में परिवर्तन का तो योग है, चिंताओं का योग है जनवरी के महीने में। जनवरी के उत्तरार्ध में भारी चिंताओं का योग है। कोई दिमाग में खुसर पुसर करके बहुत सारी चीजें डाल देगा, जिसकी वजह से वो निकलेगी नहीं, और गलतियां करोगे बहुत भयंकर वाली। इस प्रकार की स्थिति है। मैं केवल ग्रह गोचर के और आपकी राशि के अनुसार बता रहा हूं, कुंडली के अनुसार नहीं बता रहा मेरे प्यारे मित्रों में। हाँ, कोई बाहुबली, कोई दबंग व्यक्ति अभी आता है, उसके कारण थोड़ी चिंता भी रहती है। तो इस प्रकार का योग ग्रह प्रभाव कुंभ राशि के लिए दिखा है। कुंभ राशि वाले जब तक प्रगति प्राप्त करे, जीवन में उन्नति हो उनकी। दोस्तों, भगवान श्री कृष्ण की कृपा हो आपके ऊपर। उनकी कृपा के बिना चाहे कितना ही बड़ा सुयोग क्यों ना हो जाए, वो व्यर्थ हो जाता है। और दोस्तों, अगर उनकी कृपा हो जाए तो बड़े से बड़ा कुयोग भी राजयोग बन जाए। मित्रों, ये ध्यान रखना मेरी बात। भक्ति और प्रेम में गहरा संबंध है, और ये ध्यान रखना चाहिए। ईश्वर की भक्ति में जब प्रेम उत्पन्न हो जाता है तो फिर हमें प्राप्तियां ज्यादा होती है। तो भगवान श्री कृष्ण आपके ऊपर कृपा